आदमी पार्टी अवधेश प्रसाद अध्यक्ष विश्व यादव परिषद। बात सरकार कह रही है कि कहीं पर कुछ भी गलत हुआ है जांच में पता चलेगा और जांच में पता चलने के बाद सजा भी उसी हिसाब से मिलेगी, लेकिन इसे जातीय संघर्ष या जातीय रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस इटावा के मामले को ब्राह्मण वर्सेस यादव क्यों बनाया जा रहा है? प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि जो हिंदू है वो दलित को और पिछड़ों को अभी कभी हिंदू मानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको बराबरी का दर्जा देता नहीं है। इटावा की जो घटना है वहां पर जब संत सिंह यादव जी, मुकुटमणि यादव जी और श्याम, ये तीनों लोग जब कथा सुनाने गए थे और उनका पूरा सम्मान किया गया, और कथा सुनाने के पश्चात जब शाम हुई तो उसमें कुछ लोगों ने कहा भाई आप किस जाति के हैं? तो उसमें संत सिंह यादव जी ने बोला मैं यादव हूं। तो उस यादव जाति का घृणा हुई। अगर उसी जगह अगर वो ब्राह्मण होते तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे देश का दलित हो चाहे पिछड़ा हो, उसको हिंदू का सम्मान आज तक मिला ही नहीं है। ये सब बड़ी दुख की बात है कि हम जिस देश के अंदर रहते हैं, भारतीय संविधान का पालन करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार से आईएएस अधिकारी बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, लेकिन हम मनुस्मृति सामंतवाद की तरफ जा रहे हैं। इस देश के अंदर मनुस्मृति और सामंतवाद का राज नहीं चलेगा, संविधान का राज चलेगा, और जो संविधान का पालन करेगा उसके अनुसार से। कि आपने इटावा की घटना को आधार बनाकर आपने भी जजमेंट पास कर दिया। अब यही मुकुटमणि जो हैं 15 साल से कथा वाचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 15 साल से क्या किसी ने इनसे कथा नहीं सुनी या किसी ने इनसे कथा नहीं करवाई या भेदभाव किया गया कि आप यादव हैं तो हम आपको नहीं बुलाएंगे अपने घर कथा करवाने के लिए? फिर मलूक नागर प्राची जी, क्या है कि अगर वहां पर वो ब्राह्मण होते, अगर वो कथावाचक ब्राह्मण होते, इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। लेकिन वहां पर वो दलित था, वहां यादव था, इस नाम की वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अगर मैं फिर आपके सामने अपना प्रश्न दोहरा रही हूं। आपने अगर ब्राह्मण था, अगर यादव था, आपने हिंदुत्व, आपने सारी बातें यहां आकर कर दी। मैं आपसे पूछ रही हूं कि यही मुकुटमणि, यही संत सिंह यादव 15 साल से कथा कर रहे हैं ना। खुद अखिलेश यादव बता रहे हैं कि भाई पूरा गांव जानता है कि वो कथा करते हैं। उनके साथ एक घटना हुई, आपने इसे बोल दिया ये यादव वर्सेस ब्राह्मण का मामला है, यहाँ कोई ब्राह्मण होता तो ऐसा नहीं होता। अभी तक 15 सालों तक कोई घटना हुई? अभी तक संत सिंह यादव जी ने जितनी कथा सुनाई वो किसी ब्राह्मण परिवार में नहीं सुनाई है। उन्होंने सभी कथाएं यादव और पिछड़े समाज में सुनाई थी। मैं आ रही हूँ मलूक जी, आ रही हूँ, बोलिए प्लीज, काउंटर करिए। बोलिए मलूक नागर जी, बोलिए। हाँ, देखिए मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे जो भी सज्जन बैठे हैं, इन्हें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, लुहार, कुर्मी, पटेल, किसी पे भी के हिंदू नहीं है, ये आरोप नहीं लगाना चाहिए। भाई क्या हमें जैन बनाना चाहते हो? अगर आप हिंदू मानते हैं तो दलित को भी कथा कहने का अधिकार है, यादव को भी कथा करने का अधिकार है, मौर्य को भी कथा कहने का अधिकार है, वर्मा को भी कथा कहने का अधिकार है, गुजर को भी कथा कहने का अधिकार है, जाट को भी कथा कहने का अधिकार है, जिसके अंदर सबको अधिकार है। शोषण किया क्या ये कांग्रेस से पूछेंगे? यहां तक तो बात ठीक है, कांग्रेस ने पिछड़ों का, दलितों का शोषण किया। हिंदू कहने से हिंदू नहीं हो सकता, हिंदू को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। इनको सर्टिफिकेट, हिंदू को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। वहां पर दलित को भी वही सम्मान मिलेगा जो ब्राह्मण को मिलता है, वही मौर्य को भी सम्मान मिलेगा, वही पटेल को भी सम्मान मिलेगा। मलूक नागर जी, मैं आपको भी रोक रही हूँ और मैं अवधेश जी आपको भी रोक रही हूँ। आप जब बार बार ये प्रश्न लगाते हैं, फिर शास्त्री जी रुक जाइए, मलूक जी रुक जाइए। उसके बाद आचार्य राज मिश्रा जी भी मेरे साथ हैं, उनके पास भी जा रही हूँ। बस एक सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरे पास तो पूरी एक लिस्ट है। स्वामी विशेष शास्त्री, स्वामी श्रीजन चैतन्य, स्वामी रविता शास्त्री, स्वामी मंजेश शास्त्री, स्वामी नीलम शास्त्री, स्वामी ध्रुवेश शास्त्री, स्वामी अवधेश शास्त्री, स्वामी अनुकूल शास्त्री, स्वामी अधर चैतन्य, ये वो हैं जो यादव कथावाचक हैं। आप बताइए ना, इनके साथ कितनी घटनाएं हुई या इनके साथ कितने भेदभाव हुए? एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ बताइएगा मेरे दर्शकों को, जो इतनी बड़ी बातें आप कर रहे हैं अवधेश जी। प्राची जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जहां पर वो लोग गए थे, प्लीज एक मिनट, जहां पर वो लोग गए थे वहां पर उनको जिस गांव में कथा सुनाने गए थे, उस गांव के लोगों को और जिनके यहां कथा सुनाने गए थे उनको यह मालूम था कि ये कथावाचक ब्राह्मण है, और जब उनको मालूम चला कि ये यादव है
फिर ये घटना को जाति अंजाम दिया छिपा गया कर है। गए ना। अच्छा, आपकी मैं बात को पूरा करता हूं। हाँ। आपने जितनी लिस्ट बताई है, हाँ। वो कथावाचक जितने जहां जाते हैं कथा सुनाने के लिए, हाँ। कथा कराने वाला जो होता है उसको मालूम होता है कि हमारे यहाँ यादव कथावाचक आ रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर जब वहां अरे पहुंचे, सुनिए, अब शाम को सुनिए, पता नहीं लगा नहीं कि नहीं, ये अब एक यादव सेकंड है। सुनिए, अब एक ये सेकंड दलित सुनिए। है। अवधेश जी, आपने तो इसे पूरा जातीय रंग देने की कोशिश कर दी। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि वो यादव था या कौन था। अपनी जाति छिपाकर जाएंगे तो गलत नहीं है। ये लोग भी तो कथा करने जाते हैं ना। इसका जवाब मुझे दीजिए। हिंदुस्तान के अंदर सर सुनिए, इन नामों में से मुझे बताइए, जो लिस्ट मेरे पास है, इन नामों में से मुझे बताइए ना कितने लोगों ने इनके साथ भेदभाव कर दिया। अभी तक संत सिंह यादव जी ने जितनी भी कथा सुनाई है वो सारा उन्होंने स्वामी विशेष शास्त्री, स्वामी श्रीजन चैतन्य, स्वामी रविता शास्त्री, स्वामी मंजेश शास्त्री, स्वामी नीलम शास्त्री, बताइए उदाहरण के सहित इनके साथ किन्होंने भेदभाव किया है। ये जितने भी शास्त्री आपने बहुत बड़ी बातें कही थी ना यहाँ कर कि हिंदू कहने का अधिकार नहीं, हिंदू नहीं मानते, तो इनमें से उदाहरण सहित बताइएगा मुझे। प्राची जी, ये जितने भी लोग कथावाचक हैं जो जहां कथा सुनाने जाते थे, वहां के जो जनमान होते थे, उनको ये मालूम होता था कि ये फला जाति का तो सर कहां भेदभाव हो गया? आप एक नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? कहां भेदभाव हो गया? इस घटना की निंदा कीजिए, कार्रवाई की भी बात कीजिए, लेकिन इससे एक नैरेटिव बनाएंगे और जातीय संघर्ष में अगर स्थिति को लेकर आएंगे, या तो मुझे उदाहरण दीजिए, मेरी बात, या तो मुझे उदाहरण दीजिए कि इन लोगों के साथ कहां पर भेदभाव हुआ। मैं टिक लगाती चलूंगी और आपकी बात को मान जाऊंगी, या फिर ये कहना बंद कर दीजिए कि जातीय संघर्ष हो रहा है। ये हत्या है संत राम सिंह जी की, मुकुटमणि यादव की, इटावा की घटना पर तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। एक समान है। इटावा की घटना पर मैं आपके साथ खड़ी हूँ, और इटावा की घटना पर आप खुद कह रहे हैं जाति छिपाई गई। तो क्या जाति छिपाकर किसी के यहाँ जाकर कथा करना गलत नहीं है अवधेश जी? जब कोई किसी कथावाचक को बुलाता है तो कथावाचक ये नहीं कहता कि मैं किस जाति का हूं, वो कहता है कि मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। आपने कहा कि जाति छिपाई गई। जाति छिपाने का सवाल तब आता है, अपनी ही बातों पर आप कायल नहीं है। जाति छिपाने का सवाल तब आता है जो कथावाचक जजमान है वो कहता है मेरे पास पूरा समय है, अभी मैं आपको पूरा समय दूंगी, मैं आपको पूरा समय दूंगी। ये जितने भी नाम मैंने लिए ना, बताइएगा किसके साथ कितना भेदभाव हुआ है। आचार्य राज मिश्रा जी, क्या किसी को भी हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है? बस इतना बता दीजिए मुझे, जो अवधेश जी कह रहे थे। सबको है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्तमान में प्राची जी हिंदुओं के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, अवधेश प्रसाद जी के खिलाफ बोलो, अवधेश प्रसाद जी के खिलाफ बोलो। क्यों बोले? उन्होंने क्या गलत बोल दिया? क्या जाति देखकर भेदभाव नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ये कहा है पिछड़े है ही नहीं, जाट गुजर यादव पाल सैनी कश्यप ये पिछड़े हिंदू नहीं है, उन्होंने ये कहा है। सुनील भाई, साजिद भाई, आप तो बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने पूरे पिछड़ों पर लगाया, पूरे पिछड़ों को। अच्छा चलिए ठीक, मैं आ रही हूँ अवधेश जी, आपके पास आ रही हूँ। दीजिए एक छोटा सा जवाब, फिर अरुण राजभर जी सीधा आपके पास बोलो। अवधेश प्रसाद जी, अब आप ही बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे थे। देखिए, दो वक्ताओं के बीच में कंफ्यूजन हो गई। प्राची जी, मैं पहली बात तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूं कि जो माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, जब उन्होंने अपना आवास छोड़ा, इतने बड़े पद पे रहते हुए, और 60 टैंकर गंगा जल मंगा करके उस आवास को धोया गया। अरे सीधा ये बताओ, उस कंडीशन में आप देखिए कि एक पूर्व हिंदू नहीं है, इसका जवाब आ रहा हूं आपकी बात पे, हिंदू है, आपकी बात पे आ रहा हूं, सुनिए बता रहा हूं। हाँ। उसके बाद जब ये घटना यहाँ इतने बड़े मुख्यमंत्री के साथ, और यहां पर जब पता लगा कि ये कथावाचक दलित है, ये कथावाचक यादव है, तो फौरन उसके साथ अन्याय शुरू हो गया। अच्छा, उसके साथ अत्याचार हो गया। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। आपकी बात का सार ये है, सुनील जी एक लाइन में जवाब दीजिएगा। अवधेश प्रसाद जी, बकौल अवधेश प्रसाद जी के बयानों की अगर बात करूं तो यादव को हिंदू नहीं माना जाता। रख रहे हैं इत्तेफाक इस बात से? जब मैं तो ये कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज को हिंदू नहीं मानेंगे तो फिर हिंदू कौन है? ये तो अवधेश जी कह रहे, मैं नहीं कह रही। नहीं, उनका कष्ट है, वो ये कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी का घर आप गंगा जल से धुलवाएंगे। अच्छा चलिए ठीक, जवाब